जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी में इन दिनों बरशेनी से झरोड़ नाला एक HPTCL के द्वारा बिजली के ट्रांसलेशन लाइनें बिछाई जा रही है, तो वहीं इस ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के कार्य में कई पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। पेड़ों के इस तरह से पूरे कटान पर मणिकरण घाटी की पंचायतें अब इसके विरोध में आई है और इस मामले को अब पंचायतें हाई कोर्ट में भी ले जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस काम को रोका जा सके। वहीं मणिकरण घाटी की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी मांग रखी है तो इस कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए छलाल पंचायत के प्रधान चुन्नीलाल ने बताया कि बरशेनी से झरोड़ नाला तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम इन दिनों किया जा रहा है, लेकिन इस काम के चलते हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है, जिससे घाटी का पर्यावरण भी प्रभावित होगा। ग्राम पंचायत छलाल के प्रधान चुन्नीलाल का कहना है कि अगर इस तरह से हरे भरे पेड़ों को काटा जाता रहा तो इससे मणिकरण घाटी का पर्यावरण भी काफी खराब होगा और खराब पर्यावरण का परिणाम यहाँ के ग्रामीणों को भुगतना होगा। हमारी मणिकरण घाटी की 9 पंचायतों में ये HPTCL द्वारा पेड़ों को कटान किया जा रहा है, जो कि अवैध है। FRAC के जो प्रधान थे उनकी NOC ली गई, उसमें सिर्फ 2 पंचायतों के ही सेक्रेटरी के काउंटर साइन हुए और 7 पंचायतों के काउंटर साइन भी नहीं हुए कि वो एक गैर कानूनी है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो पेड़ों का कटान ना किया जाए, उसको बंद किया जाए। इतने पेड़ काटने से हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, तो ऐसी बिजली की लाइन से हमने करना क्या है जिससे हमारा पर्यावरण ही खराब हो। तो हम लोग जैसे पुराने थे वैसे ही हमारे को रहना दिया जाए, हमारे पेड़ों का कटान ना किया जाए और तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। वो लाइन बरशेनी टू झरोड़ नाला जा रही है, इनका सब स्टेशन झरोड़ नाला में बन रहा है। ये ट्रांसमिशन लाइन का नाम ही है बरशेनी टू झरोड़ नाला। 7 पंचायतों की, उसमें से 2 पंचायतों की मिली हुई है, एक तो बरशेनी, एक मेरे को याद नहीं है ब्रांड है कि कौन है, हाँ 6 और 2 पंचायतों के काउंटर साइन हुए सेक्रेटरियों के, जो कि अथोराइज होता है सरकार की तरफ से पंचायत सेक्रेटरी, लेकिन 7 का तो साइन भी नहीं हुआ है। तो फिर हम कैसे माने कि वो हमारे प्रधानों ने की है कि किसने की है। हम तो हाई कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से भी हमारा निवेदन यही होगा कि तुरंत प्रभाव से स्टे लगा दिया जाए, पेड़ों को ना काटा जाए। उसमें हमने 1 साल पहले ट्रेनिंग दी थी FRA का जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उस पंचायत के अंदर, उसमें हमने इनको ट्रेनिंग दी थी। परंतु जब इन्होंने देखा कि हम इस कानून की अवहेलना उस पूरे क्षेत्र में हो रही है क्योंकि प्रोजेक्टों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं वहाँ पर, तो हमारा मानना था कि जब तक FRC का गठन किया जाता है, FRC के गठन के बाद प्रॉपर ढंग से एक फाइल का निर्माण किया जाता है। फाइल निर्माण के बाद जो है NOC नहीं, हम कहेंगे उसका रिकमेंडेशन देने का अधिकार किसको है, FRC को। परंतु इनके केस में क्या हुआ है, इनके केस में ये हुआ है कि सभी के सभी रिकमेंडेशन FRC से नहीं ले गए, जबकि ये जनरल हाउस में पास करना पड़ता था। FRC के जनरल हाउस में, FRC का जनरल हाउस में होता है टोटल एडल्ट का, वयस्कों का 50% की हाजिरी और उसमें 33% महिलाओं का होना अनिवार्य होता है, तभी जाके वो इसका जो FRC का जो जनरल हाउस पास होता है। जब भी कोई भी अथॉरिटी या जो कोई भी डिपार्टमेंट अपने लिए विकास के लिए FRC के रिकमेंडेशन लेता है, तो उस रिकमेंडेशन में इन्हें क्या करना होता है कि एक फॉर्म देते हैं वो, और उसमें एक जनरल हाउस करना पड़ता है FRC के थ्रू। परंतु इनके केस में वो FRC का जनरल हाउस नहीं किया गया, बिल्कुल कानून की अवहेलना की है, प्रॉपर अवहेलना की है। और मैं इनका सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता कि कानूनी तौर पर ये बिल्कुल जो जिसने भी डिपार्टमेंट ने काम किया बिल्कुल गलत किया है और हम इसका विरोध करते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। मंडी लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आपके बीच बड़ी बहस। दिनांक 25 अप्रैल साढ़े 4 बजे से। स्थान शेरी मंच मंडी। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव वृक्षपति। डिबेट, ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें